सिंस MS धोनी हैज़ रिटायर्ड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि रिद्धिमान को इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में मौका नहीं मिला है। अब इस बात को लेके खिचड़ी पक रहा है। हम इंडियंस को खिचड़ी बहुत पसंद है, खिचड़ी हेल्दी भी होता है, लेकिन ये खिचड़ी हेल्दी नहीं है। बात करेंगे ये असल में मुद्दा क्या है। रिद्धिमान का कुछ कहना है, उनका कहना है राहुल द्रविड़ ने कुछ कहा था, सौरव गांगुली ने कुछ कहा था, चेतन शर्मा ने कुछ कहा था, उनको रिटायरमेंट के लिए इनडायरेक्टली बोला गया है। ये इस तरह के कुछ न्यूज़ भी आ रहा है। बात करेंगे सारे टॉपिक्स पे। तब तक के लिए दिस इज शुभ्रो एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट एंड ऑल। ESPN के एक इंटरव्यू ने रिद्धिमान से पूछा गया कि आप क्या गुस्सा हो। रिद्धिमान ने कहा नहीं, मुझे ये सारी बातें बताया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सीरीज़ के दौरान। तब से ये बात मैंने किसी को बताया नहीं है। अब मुझे जो सवाल पूछे गए हैं मैं उन सवालों का बस जवाब दिया हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अब कम्युनिकेशन क्या हुआ था जब रिद्धिमान से ये पूछा गया। उनका कहना है कि लास्ट टाइम व्हेन इंडिया वाज प्लेइंग साउथ अफ्रीका, तब राहुल द्रविड़ ने आके उनको कहा कि अगर आप अगले आने वाले सीरीज़ के दौरान सिलेक्टेड नहीं हुए तो चौक मत जाना, क्योंकि हम एक नए फेस ढूंढ रहे हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और आप काफ़ी लंबे टाइम से खेल भी नहीं रहे हैं, तो वी वांट सम न्यू फेस जो कि इंडिया के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन द वाइट रेड बॉल फॉर्मेट। तो रिद्धिमान ने तब पूछा कि इशू क्या है, क्या मेरा फिटनेस इशू है, परफॉर्मेंस इशू है। तो तब राहुल द्रविड़ ने नहीं कहा था कि नहीं, इशू ये नहीं है, इशू यही है कि हम एक नए फेस ढूंढ रहे हैं। तो तब रिद्धिमान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके 10-12 दिन बाद रिद्धिमान का कहना है चेतन शर्मा ने, जो कि सिलेक्टर्स का चीफ सिलेक्टर हैं, चेतन शर्मा ने उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन करके उनसे ये पूछा कि क्या आप रणजी ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं। तो रिद्धिमान का कहना था मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि रिद्धिमान बहुत लॉन्ग टाइम से रणजी भी नहीं खेल रहे थे। तो उसके बाद चेतन शर्मा ने वही उनको कहा कि जो राहुल द्रविड़ ने उनको कहा था कि हम एक नए फेस ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आपको अगले श्रीलंका की सीरीज़ में मौका नहीं मिलेगा। तो तब रिद्धिमान ने ये पूछा ये क्या सिर्फ श्रीलंका की सीरीज़ के लिए है, या अगले जो आने वाले इंडिया की पाइपलाइन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ जो मैचेस हैं, जो सीरीज़ हैं, उन मैचेस के लिए भी ये डिसीजन लिया गया है। तो चेतन शर्मा का ये कहना था नहीं, दिस इज़ फ्रॉम नाउ, कि अब से आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम एक नए फेस ढूंढ रहे हैं जो इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करेंगे अपार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत। तो ये सारे बातें एक कम्युनिकेशन हुआ था। इज़ इट ट्रू दैट रिद्धिमान हैज़ बीन आस्क्ड टू रिटायर। रिद्धिमान को रिटायरमेंट के लिए बोला गया है। क्या ये सच बात है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक प्लेयर कब रिटायर करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, ये उनका खुद ही अपना डिसीजन होता है। इसमें किसी का हाथ नहीं होता। BCCI प्रेसिडेंट्स, चीफ सिलेक्टर्स, कोच, हेड कोच, कोई आपको नहीं ये बता सकता कि भाई आप रिटायर कर लीजिए। ये आपका डिसीजन है, ये खुद अपने प्लेयर की डिसीजन होता है। लेकिन हाँ, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस बेस पे उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये जानने का हक है, और ये डिसीजन मैनेजमेंट मिल के लेते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का डिसीजन अपने प्लेयर का अपना होता है। तो ये कहना गलत होगा कि किसी ने रिद्धिमान को कहा कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। ये कभी ये नहीं कहा गया। राहुल द्रविड़ ने आपको रिद्धिमान से ये ज़रूर कहा था कि आप कंसिडर अब नहीं किए जाएंगे, तो अगर आप और कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो ये रिटायरमेंट की बात है या आप रणजी खेलेंगे, इस बारे में डिसीजन लेने के लिए बात कहा गया था, इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो रिद्धिमान बहुत टाइम से रणजी भी नहीं खेल रहे थे। लास्ट टाइम रिद्धिमान बंगाल के साथ क्रिकेट बोर्ड को बंगाल का ये क्लियरली मैसेज दिए थे कि उनकी वाइफ सिक हैं और घर में उनके 2 बच्चे हैं, तो इसीलिए उनका घर पे रहना ज़रूरी है रदर देन प्लेइंग क्रिकेट। तो रिद्धिमान इसलिए रणजी भी नहीं खेल रहे हैं। इन सारे बातें ऐड करते हुए रिद्धिमान ने ये भी कहा कि लास्ट टाइम उन्होंने जब 61 बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद नवंबर में, तो तब सौरव गांगुली उनको टेक्स्ट करके कहा था कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब ये बात भी समझना होगा कि BCCI प्रेसिडेंट वो ज़रूर हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक दूसरा पैनल है। हर एक
कमेटी है जो अपना अपना काम करते हैं। सिलेक्शन BCCI प्रेसिडेंट इंडिया के सिलेक्शन नहीं करते, इसके लिए दूसरा टीम है, दूसरा मैनेजमेंट है जो कि आपके परफॉर्मेंस देख के, आपका फिटनेस देख के ये सिलेक्शन ये होता है। रिद्धिमान बहुत टाइम से रणजी नहीं खेल रहे हैं। रिद्धिमान का अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि लास्ट 15 इनिंग्स में रिद्धिमान हैज़ स्कोर 27, 13, 161, 4, 9, 17, 12, 24, 0, 21, 0, 8, 9। लास्ट 15 इनिंग्स में रिद्धिमान का स्कोर कार्ड ये है, जस्ट 150 इन लास्ट 15 इनिंग्स एंड सम 20+ ऑड रन्स। तो ये परफॉर्मेंस रहने के बाद, लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड अदर विकेट कीपर्स, यू कांट से मुझे सिलेक्ट कीजिए, ये आपका कहने का जगह नहीं है। अब रिद्धिमान कुड हैव प्लेड रणजी ट्रॉफीज़ जहाँ पे वो अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते थे, वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के बाद अगर आप यहाँ एक उनका से रहता कि हाँ मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करके आया हूँ, मुझे मौका दीजिए, वो बात भी रिद्धिमान का नहीं है। तो रिद्धिमान हैज़ क्लोज्ड ऑल द। रिद्धिमान रणजी खेलेंगे, रिद्धिमान सिर्फ IPL खेलेंगे, रणजी IPL दोनों खेलेंगे। अब रिद्धिमान का करियर किस तरफ जाएगा ये रिद्धिमान का अपना कॉल है। IPL में हम उनको ज़रूर देखेंगे, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट में उनका टीम में मौका मिलना चांसेस बहुत रेयर है एंड आई डोंट थिंक रेड बॉल क्रिकेट में भी उनको मौका मिलेगा, क्योंकि वो सारे डोर्स वो अब खुद ही क्लोज़ करके आए हैं रिद्धिमान। तो दिस इज़ ऑल। रिद्धिमान को किसी ने नहीं कहा कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। दिस वाज ऑल द कम्युनिकेशंस मेड एंड आज के लिए इतना ही। वी विश ऑल द बेस्ट फॉर हिज करियर, फ्यूचर करियर एंड फ्यूचर लाइफ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दिस वीडियो को। दिस इज शुभ्रो एंड दिस इज़ माय चैनल क्रिकेट एंड ऑल।